नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हमने अपने लास्ट वीडियो में और बहुत सारे हमने टर्टल के सीरीज देख रखे हैं। लगभग 37 से ज़्यादा लेक्चर मैं अपलोड कर रखा हूं। उसमें 20 से 25 लेक्चर हैं जो मतलब प्योर बेसिक्स है, उसमें कॉन्सेप्ट है और बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें मैं जिसको मैं सिखा रखा हूँ। और उसके बाद हमने कुछ मीडियम टॉपिक यानी इंटरमीडिएट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, जिसमें अलग-अलग तरीके का जैसे कि सिमुलेशन हुआ, मिल सिमुलेशन या फिर घड़ी बनाना हुआ या फिर पाउस की हुआ या फिर कुछ और छोटी-छोटी चीज़ें मैंने कर रखा हूँ। आप सारी डिटेल प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं। उसमें मैं आपको सब कुछ बारीकी से एक-एक चीज़, एक-एक मेथड आपको बता रखा हूँ और उसका काफ़ी एप्लीकेशन भी करा दिया हूँ। तो अब मैं रियल प्रोजेक्ट बताने जा रहा हूँ, मतलब कि आने वाले प्लेलिस्ट में मैं आपको अलग-अलग गेम बनाकर दिखाऊँगा कि हम लोग अब तक सीख लिए हैं, उसका क्या-क्या गेम बना सकते हैं, क्या चीज़ें और कर सकते हैं और ऐसी-ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बहुत ही बेसिक गेम से स्टार्ट करूँगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर, मतलब पॉपुलर स्टार्टिंग में होता है। आप लोगों ने 2D स्नेक गेम खेला था, तो स्नेक गेम को मैं उसमें लेवल वाइज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम स्नेक को मूव कैसे करते हैं। तो मूव करना हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड को माउस से भी मूव करना सिखाया था और कीबोर्ड से भी मूव करना सिखा दिया था। और हमने कई सारी चीज़ें और ऐसे कर रखे हैं, जैसे कि क्या होता है, पेन को ट्रेस करना, यानी कि जो हमारा टर्टल है उसको कीबोर्ड से आगे पीछे करना है, फिर बैकग्राउंड को स्क्रॉल करना। इस सारी छोटी-छोटी चीज़ें हमने कर रखी हैं और इसी में क्रम में हम लोग और आगे अब सीखने वाले हैं। वो चीज़ें क्या होंगी? वो चीज़ें होंगी कि टर्टल को कैसे की से डायरेक्शन चेंज करते हैं, यानी कि इधर से उधर घुमाते कैसे हैं, और फिर उसमें ऑटोमेटिक वो मूवमेंट, जैसे कि स्नेक गेम क्या होता है, नॉर्मली किसी की एक स्नेक का माउथ है, समझ लो हेड, वो अपने स्थान पे होता है, समझ लो 0.0 पे रहता है सेंटर पे, ठीक। अब उसको हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन क्या होता है, हम इसमें बार बार की को प्रेस नहीं करते हैं। हम जिस तरफ की हम लोग डायरेक्शन चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिक एक कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता रहता है और एक लेवल के बाद में उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक। तो ऐसे ऐसे हम लोग उसमें कुछ कुछ कांड करने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे और हम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बनाकर देखते हैं, ठीक। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं चलता हूँ गूगल पे, उस पर थोड़ा सा थीम देख लें कि कैसा हम लोग गेम को रखें और उसमें बैकग्राउंड पिक्चर क्या लगाएं, और बैकग्राउंड ब्लैक करें या व्हाइट करें या ब्लू करें या फिर येलो नीलो, कुछ में मतलब कलर कम्बिनेशन देखने के लिए हम लोग चलते हैं गूगल। इस पर आप देखेंगे बहुत सारे गेम्स पहले से हैं, जिसकी एक ये गेम, तो मुझे ये थीम थोड़ा सा अच्छा लगता है कि रेड टाइप का ये हो और ग्रीन ग्रीन सारा हो, या फिर क्या कर दें, ये भी थोड़ा थीम अच्छा है। अभी हम लोग टर्टल का यूज़ करके सिमिलर तरीके का बना सकते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग बैकग्राउंड में सर्कल ऐड करते जाएंगे या फिर थोड़ा सा ट्रायंगल भी हम ऐड कर सकते हैं। हम लोग अब खुद का कोई नया शेप बनाकर भी उसका बॉडी में ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जैसे जैसे वो खाता जाएगा अपने फूड को, उसको उसको हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको मैं थोड़ा सा बताता रहता हूँ। जैसे कि जो फूड होता है वो क्या होता है, जैसे कि जब एक बार स्नैक उस फूड की लोकेशन में उसका हेड पहुंचता है, तो क्या हो, जो अपना फूड हो वो किसी उसी स्क्रीन के विड्थ में एक किसी रैंडम कोऑर्डिनेट पे फिर से अपीयर हो जाए, यानी कि वहां से डिसअपीयर हो और फिर दूसरी जाकर जहाँ पर अपीयर हो जाए। अपीयर मतलब प्रकट हो जाए, मतलब फिर दूसरी जगह दिखे। फिर अगर स्नेक का हेड फिर वहां पर पहुंचता है, उस लोकेशन उस कोऑर्डिनेट पे पहुंचता है, तो वहां फिर जाकर क्या हो जाए, फिर वहां से वो गायब हो जाए और किसी रैंडम पॉइंट में जाकर हो जाए। और फिर हमको क्या ध्यान में रखना है कि जब स्नेक का हेड विड्थ, हाइट या फिर हमारे एक्स वाई एक्सिस को क्रॉस करने लगे, तो यानी कि दीवार जो उसको हम बोलते हैं, वहां पर वो डेड हो जाए और उसका जो बॉडी है अगर बड़ी हो गई है तो बॉडी को हेड बचे और बाकी बॉडी गायब हो जाए और फिर वो हेड एक स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ लॉजिक होता है इस गेम का। और आई होप आप लोग सब गेम के बारे में जानते थे पहले से, लेकिन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको जानना कैसे होता है कि हमको जब खेलते हैं तो हमको क्या मालूम है कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। हम लोग डायरेक्ट खेलते खेलते जाते हैं। ऐसे ही कई सारे और गेम होते हैं, जैसे कि आप रेसिंग को एक गेम ले लो जिसमें हम लोग अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं तो हमको कुछ कॉइन्स मिलती रहती हैं, और कई सारे ऐसे गेम्स हैं
जिनको आप आराम से बना सकते हैं। और इसके बाद में मैं बहुत एक छोटा सा प्रोजेक्ट बेस में हो सकता है बनाऊँ, लाइट सिमुलेटर करके, तो उसको भी देखेंगे। जैसे कि आप चाइनीज़ लाइट होती होगी ना, उसमें ABCD लिखा होता है, किसी का नाम होता है, शादी फंक्शन में कुछ हैप्पी दिवाली, हैप्पी कुछ मैरिज लिखा होता है। तो ऐसे बहुत सारे सिमुलेशन में करके दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अपन लोग चलते हैं स्नैक गेम को बनाने के बारे में थोड़ा थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग करते हैं और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो मैं अपने विजुअल स्टूडियो पर आ गया हूँ और पहले से मैं थोड़ा सा बना रखा हूँ गेम स्नैक, एक फाइल बना दिया हूँ। और टर्टल को इंपोर्ट कर लिया हूँ। रैंडम तो इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको रैंडम पॉइंट पे, रैंडम कोऑर्डिनेट पे अपना फूड को जनरेट करना है। ठीक, और सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, स्क्रीन। तो स्क्रीन को मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ और कर देता हूँ टर्टल डॉट स्क्रीन। और स्क्रीन का कलर हम लोग क्या कर देते हैं, BG कलर। और BG कलर क्या कर दें, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। चलो हम लोग बैकग्राउंड कलर क्या कर लेते हैं, ब्लैक। और हेड कलर कर लेंगे स्क्वायर। और बाकी जो बॉडी का कलर है, या फिर बॉडी को हम कर लेंगे सर्कल शेप में। ठीक, या फिर जिस शेप में आप चाहें उस शेप में आराम से अपना शेप बनाकर खुद का स्टार शेप बना सकते हैं, कुछ भी रैंडमली आप शेप बना सकते हैं। तो मैं आपको पहले से बता रखा हूँ कि कैसे हम शेप को बनाते हैं, शेप को कैसे रजिस्टर करते हैं, हम किसी इमेज को शेप बनाकर कैसे रजिस्टर करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं नॉर्मल सिमुलेशन करूँगा, मतलब आने वाले 1-2 वीडियो में। और उसके बाद में मैं इमेज कैसे लगाते हैं, इमेज फिर यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ भी मैं आपको आगे आगे बताता चलूँगा। ठीक, तो BG कलर में कर देता हूँ ब्लैक। अब यहाँ पर हम स्क्रीन की विड्थ भी हमको सेट करनी पड़ेगी। अगर आप किसी मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर अगर एंड्रॉयड ऐसे किसी पार्टिकुलर साइज में बनाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन विड्थ को फिक्स करना पड़ेगा। क्योंकि हर एक मोबाइल फ़ोन या फिर अलग अलग इंटरफेस में पिक्सल डेंसिटी और सारी चीज़ें अलग अलग होती है ना। तो हमको, आप अगर गेम डेवलपमेंट में जाएंगे तो फिर आपको इस गेम की लॉजिक बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अलग अलग डिवाइस में पिक्सल डेंसिटी अलग होती है। तो आप अगर सेट करेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा ना। तो उसके लिए एक और लाइब्रेरी है पाइथन में, जिसका नाम है कीवी लाइब्रेरी, जिसमें हम लोग रिलेटिव बना सकते हैं। और फिर उसको एक बार बनाने के बाद में सारे प्लेटफॉर्म, यानी कि विंडोज़ हुआ, एंड्रॉयड हुआ, या फिर macOS हुआ, या फिर iOS हुआ, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म है, हम सब पर अपना एप्लीकेशन डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं बिना किसी सोचे। लेकिन हमको उसमें मतलब कि वो कीवी का पार्ट है, तो उसको भी मैं फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा कि कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए इसमें मैं एक नॉर्मल स्क्वायर साइज कर लेता हूँ स्क्रीन, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है, सेटअप। और सेटअप में हमको 2 पैरामीटर पास करने होते हैं, 600 बाई 600 विथ और वो। ठीक, और हमको एट द एंड क्या यूज करना पड़ता है, टर्टल डॉट मेन लूप, जिससे हमारी स्क्रीन रुकी रहे। ठीक, तो अब हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारी स्क्रीन बन गई भाई। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, जो हाइट दिख रही है, मतलब इसका टाइटल जो है स्क्रीन का, वो पाइथन टर्टल ग्राफिक्स से दिख रहा है। तो इसको हम लोग चेंज कर लेंगे सिंपली। तो कैसे चेंज करते हैं, sc डॉट टाइटल, टाइटल में आप सिंपली नाम पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्नैक गेम और @ सब ग्रुप को लिख देता हूँ। ठीक, तो इतना काम हमारा हो गया है। बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं। तो सिंपली अगर आप एक बार फिर से रन करके देखें तो क्या होगा, यहाँ पर सुबुर को लिख कर आ गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से। अब हमको क्या बनाना है, स्नैक का हेड बनाना है। और हेड कैसा होना चाहिए कि जब हम इधर उधर मूवमेंट करें
तो वो मूव करे, और ऐसा ऐसा कुछ कुछ लॉजिक है। तो सबसे पहले हेड भी बना लेते हैं भाई, कि हेड भी देखें। हेड इज इक्वल टू टर्टल डॉट टर्टल, और हेड का कलर क्या कर देते हैं, हेड डॉट कलर, हेड का कलर रेड। और हेड का शेप कैसे कर देते हैं, हेड का शेप अगर कोई मतलब अभी अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देख रखे हैं तो आप डायरेक्टली कोई इमेज या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर कोई अपना शेप बनाकर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिंपल शेप ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई नए व्यूवर्स हों तो उनके लिए प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो हेड डॉट शेप और शेप स्क्वायर। अब इसी बार रन करके देखते हैं ये हमारा टर्टल आ गया या नहीं। तो ये देखो हमारा भाई जो हेड है वो दिखने लगा है, और बहुत ही सिंपल कलर में दिख रहा है। और भाई बहुत सारी चीज़ में बाकी हैं, तो हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक, तो बस हमारा काम बस इतना ही था। हेड बना ले भाई, बहुत 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 बड़ी बात कर ले, ऐसा कुछ नहीं भाई, बहुत सारे काम हम करेंगे इसमें। तो हेड को हमको क्या क्या करना है, मूवमेंट उसमें लानी है कि हेड को हम कैसे मूव करें, लेफ्ट की दबाएं, राइट की दबाएं, या फिर कुछ आप अपने हिसाब से की सेट कर सकते हैं। तो की सेटअप में की बाइंडिंग एक आता है, तो उसकी बाइंडिंग भी मैं पहले से बता रखा हूँ कि बाइंड कैसे करते हैं। ठीक, तो इसमें मैं कमेंट करते हुए चलता हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक, हैज मेकिंग स्क्रीन स्लैश विंडो, और यहाँ पर क्या डाल दें, स्नैक्स हेड। तो बस स्नैक का हेड हो गया। अब स्नैक हेड को मूवमेंट करनी है तो हमको लेफ्ट राइट ऐसे कुछ कुछ बनाना पड़ेगा कि लेफ्ट की दबाएं। अब एक बात इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर स्नैक हमारा है वो लेफ्ट को जा रहा है, तो अगर लेफ्ट को जा रहा है या फिर राइट को जा रहा है, मैं उल्टा थोड़ा सा बता रहा हूँ। ठीक, तो अगर लेफ्ट में जा रहा है या फिर राइट में जा रहा है तो वो राइट से डायरेक्टली लेफ्ट में नहीं जा सकता, और अगर लेफ्ट में जा रहा है तो डायरेक्टली राइट नहीं जा सकता। मतलब कि कहना का मतलब है कि आपको एक डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप नहीं जा सकते हैं। जैसे कि अगर अप स्क्रीन में अप जा रहे हैं तो अप से डायरेक्ट डाउन की ओर नहीं मुड़ सकते। ठीक, तो आपको एक बार लेफ्ट की प्रेस करना पड़ेगा, राइट की, फिर डाउन मुड़ेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आएगा कि तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली अपना कंडीशन सेट करेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ प्रेस बनाता हूँ एक व्हाइल लूप, व्हाइल ट्रू। तब तक क्या करें, जो अपना हेड है वो क्या करे, फॉरवर्ड बढ़ता रहे। तो फॉरवर्ड कितना बढ़ाता है, एक लेट से क्या कर देते हैं, एक डिस्टेंस बना देते हैं, डिस्ट। ठीक, और डिस्टेंस को हम लोग हर बार अपडेट करते रहेंगे बाई प्लस आर इक्वल टू लेट से 5। ठीक, तो डिस्टेंस को हम लोग पहले से असाइन नहीं किए हैं, तो ये डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, अब जब इसको मैं रन करूंगा तो क्या होगा, हमारा ये आगे बढ़ने लगेगा। तो आप देखेंगे कि ये आगे बढ़ता हुआ चला गया और ये वापस कभी नहीं आएगा। ठीक, हमको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा कि ये वापस ना जाए। तो इसका मतलब यह है कि जिस डायरेक्शन में था उस डायरेक्शन में वो बढ़ना स्टार्ट किया और बढ़ता बढ़ता चला गया। ठीक, अगर स्पीड में थोड़ा सा कम कर दूं तो भी वो कुछ देर के बाद में स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा और जिसका हमको कोई मतलब नहीं आएगा। और मजे की बात है कि इसको पेन हमेशा हमको क्या करना है, लिखते हुए नहीं जाना है कुछ भी है। हेड डॉट पेन अप, और हेड की स्पीड अभी बाद में देखेंगे हमको कैसा गेम बनाना है। स्टार्टिंग में स्लो रखेंगे, बाद में अपने हिसाब से स्पीड सेट कर देंगे, वो उसी हिसाब से गेम को रन करता रहेगा। अब हमको इसमें बहुत सारी बातें करनी है, की बाइंडिंग करनी है। की बाइंडिंग से पहले हमको एक फंक्शन बनाना होता है, जो फंक्शन क्या करता है, इधर उधर मूवमेंट जो कुछ करना होगा वो करेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक कांड करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम जैसे कि हेड डॉट सेव लिखे हैं ना, तो ऐसा हम लोग खुद का वेरिएबल भी बना सकते हैं। ठीक, कैसे बना सकते हैं, जैसे कि हम हेड डॉट, अब जो
फंक्शन यानी कि जो मेथड्स पहले से नहीं है उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं बना दिया एक वेरिएबल हेड डायरेक्शन, ठीक। अब इस डायरेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मैं इसको कर दिया 1, ठीक। अब ये क्या है, एक वेरिएबल है, ये इनबिल्ट वेरिएबल नहीं है डायरेक्शन, ये मैंने खुद बनाया है, ये खुद भी आप बना सकते हैं। इसको बनाने का उद्देश्य क्या है, ये है मोटो इसका कि हम जब मुड़ेंगे ना तो हेड का डायरेक्शन चेंज कर देंगे कि भाई जब यहाँ पहुँच जाओ डायरेक्शन चेंज हो जाए, और या फिर सामने जा रहा है यानी कि लेफ्ट जा रहा है तो डायरेक्टली राइट ना मुड़े। मतलब कि अगर समझ लो मैं लेफ्ट को 1 कर देता हूँ, चलिए मैं इसको 1 के बजाय ट्रू फॉल्स कर देता हूँ, क्योंकि तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा हमको लिखने में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग में तो हमारा स्नैक चलने वाला नहीं है, जब हम कोई की प्रेस करें तभी आगे पीछे जो कुछ मूवमेंट करना है वो करे। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जब वो सामने जा रहा हो तो वो ऐसे अप जा रहा है तो वो डायरेक्टली डाउन ना हो, तो हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ डाउन नहीं है और फिर अप है तो फिर उसको केवल अप में लेके जाए, और उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ, बताने में थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो उसमें मैं पहले से 2 फंक्शन बनाता हूँ। एक फंक्शन, मतलब कि फंक्शन मुझे बहुत सारे बनाने होंगे, उसको अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन की पढ़ चुके हैं तो आप कर सकते हैं, बट मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसी के हिसाब से बताऊंगा। डेफ लोकेशन में गो अप, ठीक। और गो अप का मतलब क्या, अगर हेड की डायरेक्शन रुक जाओ तो मतलब किसी के साथ में मैं सारे फंक्शन एक बार बना देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। इफ गो अप तो हेड की डायरेक्शन, अप की जब हम प्रेस करें तो अप हो जाए, लेकिन अप कब जाएगा, जब वो डाउन ना हो। इफ हेड डॉट डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू डाउन, तो क्या हो, अगर ऐसा नहीं है तो हेड की डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, ठीक। और इसमें क्या असाइन कर दो भाई, अप। और सिमिलरली हमको सारे फंक्शन बनाने हैं तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और 4 की यूज करने वाले हैं तो हम 4 बार इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक। तो गो अप गो अप गो अप हो गया। अब गो डाउन, डाउन कब जाएगा, जब अप ना जा रहा होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हेड की डायरेक्शन अप ना हो, मतलब कि वो अप ना जा रहा हो। तो ये मतलब बहुत बच्चों वाली बात है, कुछ ऐसा भयानक चीज़ नहीं है। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूंगा कि क्या अब तक मैं बोल दिया हूँ। और राइट कब जाए, जब लेफ्ट ना जा रहा हो, गो राइट। और राइट कब जाए, जब लेफ्ट ना जा रहा हो। और फिर लेफ्ट कब जाए, लेफ्ट तब जाए जब राइट ना जा रहा हूँ। तो कि हम डायरेक्टली अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल सकते ना, कि जैसे कि स्नैक है तो स्नैक की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि स्नैक डायरेक्टली अपने लेंथ को क्रॉस ओवर कर दे, ठीक। तो इसलिए हम थोड़ा सा ये कंडीशन लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपको समझ में आ गई क्या बात हो रही है। और ये जो राइट लेफ्ट है वो मैं खुद असाइन किया हूँ, आप उस नंबर चाहे तो नंबर असाइन कर सकते हैं, तो मैं नंबर से ज़्यादा स्ट्रिंग को प्रेफर किया हूँ, तो स्ट्रिंग से थोड़ा सा समझने में आपको आसानी होगी, क्योंकि नंबर हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग भूलने लगे, ठीक। तो मैं इसको कर देता हूँ लेफ्ट, और सबको मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर रखा हूँ। तो अगर आप लोग साथ साथ कोड कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि मैं सारी चीज़ें पैरेलल कर रखा हूँ, मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो मैं फर्स्ट वैल्यू को हमेशा कैपिटल कर रखा हूँ, और डायरेक्शन या फिर फंक्शन के नेम है उसको आगे स्मॉल केस में होता है, ठीक। ये मतलब जनरल मेथड है। अगर आप कभी पाइथन सीखेंगे या फिर पाइथन का कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट अगर मैं सिखाऊंगा फ्यूचर में, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। फंक्शन सारे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको लगे हाथ। जैसे कि जो फंक्शन हम लोग करते हैं, मतलब कि ये स्टैंडर्ड मेथड है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो फंक्शन होते हैं ना मेथड्स, उनको हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, और जो क्लास होती हैं तो उसको हम फर्स्ट कैपिटल रखते हैं और बाकी स्मॉल में रखते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं इसमें सब कुछ कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और इससे हम लोग को पता चल जाता है कि भाई क्या कैपिटल है, मतलब कि
डॉक्यूमेंटेशन से जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा दिया होता है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो इसलिए ऐसा दिया होता है, ठीक। तो थोड़ा हम भी ट्राई करते हैं कि उसी के हिसाब से चलें स्टैंडर्ड के साथ में। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, की बाइंडिंग, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करने से तो कुछ होता नहीं, जब हम की क्लिक करेंगे तब तो हमको पता चलेगा, लेकिन अगर हम की प्रेस भी करेंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग की प्रेस करेंगे भाई, उसका वैल्यू चेंज होगी, इसके ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं एक बार। तो ऑन की प्रेस हमारा कॉन्सेप्ट होता है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। की बाइंडिंग, की बाइंडिंग में सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी स्क्रीन है उसको सुनाना पड़ता है भाई, तो सुनती रहे, जब जागती रहे तब। तो स्क्रीन अगर सुन रही होगी तो अच्छी बात है। तो स्क्रीन डॉट, और वो क्या ले, जो हम की प्रेस करें हैं उसको उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर एक्शन परफॉर्म करना है स्क्रीन पे। तो हम स्क्रीन डॉट क्या लिखेंगे, ऑन की प्रेस। हाँ, ऑन की प्रेस जो कि आप चाहें वो कर लें। मैं फिलहाल के लिए लेट्स से क्या कर देता हूँ, लेफ्ट कर देता हूँ। तो लेफ्ट वाला फंक्शन कॉल हो जाए, तो लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, गो लेफ्ट। हाँ जी, और फिर इसको कॉपी कर लेंगे और 4 बार प्रेस कर देंगे, सिंपल। अब इसको जल्दी से मैं चेंज कर देता हूँ। हमको ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि भाई हमारी की क्या प्रेस हुई है, तो हमको इसको चेक करने के लिए एक यहाँ पर प्रिंट भी लगाना पड़ेगा। वो प्रिंट क्या होगा, प्रिंट हेड डॉट डायर, हेड का जो डायरेक्शन है वो प्रिंट करते जाए हर लाइन में बार बार, ठीक। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये कुछ एरर आ गया है, तो एरर को हम देखते हैं भाई कौन सा एरर आ गया है। एक्चुअली में एरर आया होगा कुछ देख लेते हैं। हाँ, एरर स्वाभाविक था, मुझे मतलब थोड़ा सा अंदाजा था, बट एग्जैक्टली नहीं पता था। जो एक की होती है ना, वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, जो एरोज की होती हैं, जो कि मैं सिंपली लिख दिया था। तो आप लोग भी चेंज कर लीजिए। अब भी एरर आ गया भाई, क्यों 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 भाई क्यों? ओ भाई, हमने कितनी भयंकर गलती कर रखे थे। हमने पूरा का पूरा मतलब आर्ग्यूमेंट ही उल्टा पास कर दिया भाई। कैसी गलती होगी, कैसे? कोई बात नहीं, आप भी याद रखें आगे से, गलतियों से हम लोग सीखते रहते हैं, ठीक। तो मैं ऐसा प्रोग्रामर हूँ जो कि सिखाते समय बहुत कुछ सिखाते हैं, गलतियाँ भी करते हैं और फिर सही करते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप लोग जो करते हैं, मतलब कि यूट्यूबर जो होते हैं नॉर्मली, जो टीचर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, वो डीबग करके कोड नहीं दिखाते कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डीबग करना भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली सब पहले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको डायरेक्टली दिखा देते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो हमने लगभग सारे की बाइंडिंग अच्छे से कर ली है। अब हमको क्या करना है, इसको रन करके देखना है कि हमारे ये प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से चलना नहीं चाहिए, और मैं कुछ प्रेस करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ फॉल्स ही केवल प्रिंट कर रहा है, इसके अलावा कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, जैसा नहीं होना चाहिए। और फाइनली ये क्या हो रहा है, मेरे हिसाब अकॉर्डिंग इररिस्पॉन्सिव हो गया है। क्यों हो गया है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि जो हमारी स्क्रीन है वो लिसन कर रही है, तो हमको क्या करना है, स्क्रीन को अपडेट करना है उसी हिसाब से, ठीक। तो मैं यहाँ पर अब प्रेस कर देता हूँ स्क्रीन डॉट अपडेट। अब ये हमारा काम कर देगी और हम की मतलब कि प्रॉपरली बाइंड हो जाएगी। तो अब अभी देखो यहाँ पर फॉल्स कर रहा है, तो मैं लेफ्ट राइट प्रेस किया तो राइट प्रिंट होने लगा, लेफ्ट प्रेस करता हूँ तो लेफ्ट होगा, अप कर गया तो अप होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं साइड में। और मैं फिर से राइट प्रेस कर दिया, डाउन प्रेस कर दिया हूँ, अब चेंज हो गया भाई, ठीक। तो लगभग सारी की हमारी काम हो गई है और बस की बाइंडिंग हमारा प्रॉपरली हो गया है। अब हम उसको क्या करना है, की को एक्शन में लाना है, यानी कि बाइंडिंग तो हो गई, हमको मालूम हो गया क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है।
हमको क्या करना है, एक मूव फंक्शन बनाना है। मूव करना है, जो टर्टल है उसको जो लेफ्ट प्रेस करें तो लेफ्ट में, जब हम लेफ्ट की प्रेस करें तो वो लेफ्ट में जाता रहे, और राइट की प्रेस करें तो राइट में जाता रहे। तो ऐसा हम लोग कुछ कुछ करने वाले हैं। तो क्या करना होगा, सिंपली जैसे कि एक मैं यहाँ पर वेरिएबल बना दिया हूँ फिर से, हेड डॉट डेस्टिनेशन नाम करके, जो कि क्या होगा, ये स्टार्टिंग जो इसका ओरिजिन है वो स्टार्ट में रहेगा, और ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक। इसको हम लोग चेंज करते रहेंगे, नहीं अपडेट करेंगे कि भाई अगर समझ लो सामने जा रहा है, नहीं कि लेट से राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू बढ़ी जाएगी। तो अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, अगर अप जा रहा है तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, अगर डाउन जा रहा है तो वाई की वैल्यू घटेगी, ठीक। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मूव फंक्शन बना देते हैं और फिर हमारा काम हो जाएगा। तो डेफ मूव, और मूव क्या करना है, एक्स कामा वाई इज इक्वल टू हेड डॉट डेस, और हम लोग प्रिंट करके देख लेते हैं भाई ये क्या प्रिंट करने वाला है। कुछ नहीं प्रिंट करेगा, सिंपली एक्स कामा वाई को प्रिंट कर लेते हैं और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं एक बार, बस। और क्या करते हैं, सभी वाइल को कमेंट कर देते हैं सिंपली, क्योंकि हमको ये चेक करना है भाई मूव फंक्शन हमारा काम करेगा या नहीं। काम तो करेगा ही, ठीक। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 0,0 प्रिंट हो गया है, तो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, कि काम करेंगे जो मैं अब तक बता रहा था कि अगर लेफ्ट में जा रहा हो तो लेफ्ट में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इफ हेड डॉट डायरेक्शन क्या हो, अप। अगर अप हो तो भाई अप है तो अप का मतलब है हमको ऊपर जाना है। अगर अप की प्रेस किए तो अप ऊपर की जाना है, तो मतलब कि जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग 10 के रिस्पेक्ट में बढ़ा देंगे। और अगर एल्स इफ यानी इफ हेड की डायरेक्शन क्या हो, डाउन हो, तो भाई डाउन में चला जाए, और डाउन में चला जाए तो फिर क्या हो, वाई की वैल्यू घट जाए। और इफ हेड डॉट डायरेक्शन डाउन की बजाय राइट हो, आपको जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही लिखें, आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। तो एक्स की डायरेक्शन बढ़ती जाए, कितने हिसाब से बढ़े, वो भी 10 के हिसाब से बढ़ती जाए रेट से। और इफ हेड की डायरेक्शन क्या हो, अब हेड डायरेक्शन क्या है, एक स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग से प्रिंट हो रही है। अब स्ट्रिंग अपडेट कब होती है, यहाँ पर स्ट्रिंग हेड की डायरेक्शन अपडेट हो जाती है जब हम लोग लेफ्ट की प्रेस करते हैं, तो लेफ्ट वाले वैल्यू असाइन हो जाती है इसमें। तो ऐसे ऐसे हमारा काम हो रहा है और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर लेफ्ट जाना हो तो मतलब कि हमको कोऑर्डिनेट घटाना है। अब ऐसे तो काम करेगा नहीं, हमारी वैल्यू अपडेट होगी नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हेड को गो टू कमांड प्रेस करना पड़ेगा। गो टू कहाँ चला जाए, एक्स कामा वाई पे चला जाए। लेकिन अरे ये एक्स कामा वाई पर चला तो जाएगा, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमको फिर से अपडेट करनी है, जो डस्ट की वैल्यू है। तो डस्ट हेड डॉट डस्ट क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है, हम लोग यहाँ पर डिफाइन किए हैं, तो हमको यहाँ पर फिर से इसको भी अपडेट कर देना पड़ेगा साथ में ही। तो यहाँ में हम लिख देंगे हेड डॉट डस्ट इज इक्वल टू एक्स कामा वाई। एक्स कामा वाई क्या है, एक टप्पल है, ठीक, सिंपल। अब यहाँ इसको क्या करेंगे, इस वाले जगह पे हम लोग कॉल कर लेंगे और मूव फंक्शन को साथ में कॉल कर लेते हैं। और अब देखते हैं एक बार रन करके, तो अभी देखो मैं अगर लेफ्ट की प्रेस करता हूँ तो ये देखो दौड़ने भागना स्टार्ट कर दिया भाई साहब। तो अभी बहुत फास्ट भाग रहा है। तो हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, पाइथन की है इनबिल्ट, लेकिन आप देखेंगे कि ये स्क्रीन से बाहर निकल जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, जो कि हम इसको फिक्स करेंगे कि एक बग टाइप में है, लेकिन हम लोग इसको फीचर बना सकते हैं क्योंकि हम लोग कोडर है ना। बग को फीचर बनाना हमारा मतलब ब्लड में होता है, क्योंकि अब
ऐसा आप गेम वैसे खेले भी होंगे कि उसमें दीवार नहीं होती है, आप इस साइड से घुसेंगे, दूसरी साइड से निकल आएंगे। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम एक बार कर रखे हैं, वो अगर आपको देख रखे होगे वीडियो, तो मैं जब बताया था स्क्रॉलिंग बैकग्राउंड में, तो क्या होता था कि एक बैकग्राउंड इस साइड से घुसता था, उस साइड से निकल आता था। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर दीवार बना कर रहेंगे, ठीक। तो लोग बनाएंगे बाद में, पहले क्या करते हैं, बस हमारा काम तो सारा हो गया। हाँ, एक टाइम फॉर्म को इंपोर्ट करना है, जो कि हमको थोड़ा सा डिले कर दे भाई। इंपोर्ट टाइम, और यहाँ पर हम लोग एक डिले वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि 0.1 वैल्यू कर देते हैं। और टाइम डॉट यहाँ पर हम लोग टाइम डॉट स्लीप करके सुला देते हैं अपने करना को। कितने सेकंड, जितना डिले है, 0.1 सेकंड। इसको अगर हम रन करेंगे, थोड़ा सा ही अब स्लो चलेगा। हाँ देखो, अब स्क्रीन हमारी आराम आराम से अपडेट होती है, और हम लोग ऐसा ही चाहते हैं, ये ऐसा ऐसा चले। अब अगर आप इसमें अलग अलग लेवल बनाना चाहेंगे, तो आप लेवल बना सकते हैं कि भाई 100 स्कोर हो जाए, तो उसमें जो डिले है वो थोड़ा सा कम हो जाए, और फिर अगर 200 स्कोर हो जाए तो डिले और कम हो जाए। अकॉर्डिंगली आप कुछ भी बना सकते हैं। अब हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, हम जिधर चाहें उधर घुमा सकते हैं, और बस यही हम लोग चाहते थे फिलहाल। और मैं चाहता हूँ एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग क्या क्या किए हैं, और फिर अगले वीडियो में इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसका फूड बनाएंगे अपने स्नैक का, जो हमारा हेड है, और फूड बनाकर फिर खिलाएंगे उसको। फूड को आप सजेस्ट करें कि कमेंट में उसका फूड कैसा रखें, रेड रखें या फिर ब्लैक रखें या फिर सर्कल रखें, ट्रायंगल रखें, क्या रखें, ठीक। या कोई स्पेशल इमेज तो अभी नहीं रखेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इमेज को क्लोन करना बता रखा हूँ कि इमेज को कैसे रजिस्टर करके हम लोग करते हैं यूज़। तो बहुत ही सिंपल वो चीज़ें हैं। और फिर हाल मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्के हल्के हाथों में। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन बनाए हैं, जिसका टाइटल ये सब रखे हैं, सेटअप कर दिया है भाई 600 क्रॉस 600 का हो स्क्रीन। फिर स्नैक का हेड बनाएंगे, जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल खुद की तरफ से बनाए हैं, ये इनबिल्ट वेरिएबल नहीं है, डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। डर का मतलब डायरेक्शन भाई लिख देता हूँ इसे भी, कि भाई फ्यूचर में हम लोग जब कोडिंग करें तो भूले भटकना, और डेस्ट का मतलब डेस्टिनेशन। अब इसका असाइन करने का ये ग्लोबल वेरिएबल का फायदा है कि हम लोग फ्यूचर में जब गेम को जैसे कि एक कहीं जाकर दीवार में टकरा गए, और दीवार में टकराने के बाद क्या करना होगा, कि फिर से हमको 0 का में 0 पर जाना होगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। और फिर हम लोग सिंपल की बाइंडिंग के लिए फंक्शन बनाए हैं, गो अप, और अगर डाउन है तभी अप, डाउन अगर ना हो पहले से तो अप जा सके, ठीक, डायरेक्टली अपोजिट ना हो पाए, ठीक। बस यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आप कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट आपको सूझ रहा हो कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट में करके बताइए। और टर्टल का कैसा शेप रखें, तो हमारा एग है, और फिर इसका बॉडी का शेप कैसा होगा वो भी आप कमेंट करके बताइए। ये सर्कल हो या फिर इलेक्ट्रिकल शेप हो, कैसा शेप हो, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।